नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम टॉक्स में, जहाँ बात होती है सच्चाई की, ग्रोथ की और उस माइंडसेट की जो आपकी ज़िंदगी बदल सके। और अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप 28 साल की उम्र के आसपास के हैं या उससे पहले हैं, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। क्योंकि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अक्सर देर से। आज मैं आपको 7 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ, जो अगर आपने जल्दी समझ लिए, तो आपकी ज़िंदगी आसान, क्लियर और पावरफुल हो जाएगी। पहला लेसन, चुप रहना सीखो। जो सिंपल लगता है, लेकिन ज़िंदगी बदल सकता है। कीप क्वाइट मोर फ्रीक्वेंटली। मतलब हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं होता, हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं होता और हर बात पर रिएक्शन देना भी ज़रूरी नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई कुछ बोल दे तो उसे तुरंत जवाब देना होता है। कोई कुछ गलत बोले तो उसे साबित करना है कि वो गलत है। हर डिस्कशन को जीतना है, लेकिन सच ये है कि हर डिस्कशन वर्थ इट नहीं होता। सोचो, आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो और वह इंसान शुरू से ही समझना नहीं चाहता, तो क्या आप उसे बदल पाओगे? नहीं। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट में आप अपनी एनर्जी खो दोगे और अपना टाइम भी और अपनी पीस भी। स्मार्ट लोग हर जगह नहीं बोलते, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है। क्योंकि साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस इज पावर। जब आप चुप रहते हो तो खुद पर कंट्रोल कर रहे होते हो। आप अपने इमोशन के गुलाम नहीं बनते, बल्कि अपने सिचुएशन के मास्टर बनते हो। एक इंपॉर्टेंट बात, चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि गलत के सामने भी आप कुछ मत बोलो। नहीं, इसका मतलब है जहां आपकी बात का वैल्यू है वहां बोलो, और जहां सिर्फ लड़ाई ईगो की है वहां चुप रहो। कई बार लोग आपको प्रोवोक करते हैं ताकि आप रिएक्ट करो, और जब आप रिएक्ट करते हो तो आप अपना कंट्रोल खो देते हो। लेकिन अगर आप चुप रहते हो तो सामने वाला खुद ही थक जाता है। याद रखो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार साइलेंस ही सबसे स्ट्रांग जवाब होता है। और एक गहरी बात, जब आप कम बोलते हो तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपकी प्रेजेंस स्ट्रांग लगती है। इसलिए आज से एक हैबिट डालो, हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा रुककर सोचो, क्या ये बात सच में इम्पोर्टेंट है? क्या ये डिस्कशन मेरी लाइफ में कुछ ऐड करेगा? अगर नहीं, तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि आखिर में आपकी एनर्जी लिमिटेड है, तो उसे सही जगह इन्वेस्ट करना ही असली इंटेलिजेंस है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे लेसन की ओर, जो है कि कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन करो। दूसरा लेसन जो आपके ग्रोथ की स्पीड बदल सकता है। व्हेन समवन हैज बेटर आइडिया, कोलैबोरेट विद देम, नॉट कम्पीट। मतलब हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, हर बार आगे निकलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही लोगों के साथ चलना आपको बहुत आगे ले जा सकता है। हम बचपन से क्या सीखते हैं? हमें क्लास में टॉप करना है, हमें दूसरों से आगे निकलना है, हर जगह कंपटीशन करना है। और धीरे धीरे हमारी माइंडसेट बन जाती है, मुझे हर किसी से बेहतर बनना है। लेकिन रियल लाइफ में ये माइंडसेट हमेशा काम नहीं करती, क्योंकि असली ग्रोथ अकेले नहीं होती। ग्रोथ लोगों के साथ जुड़ने से और उनके साथ मिलकर काम करने से होती है। अब सोचो, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसके पास आपसे बेहतर स्किल्स है, बेटर आइडियाज है, बेटर एक्सपीरियंस, तो आपके पास दो ऑप्शन। पहला, उसके साथ compete करो। दूसरा, उससे कनेक्ट करो। अगर आप compete करते हो तो उसे अपना प्रतिद्वंदी बना लेते हो, और अगर आप उसके साथ कनेक्ट या कोलैबोरेट करते हो तो आप उसे अपना मेंटर, पार्टनर या सपोर्ट सिस्टम बना सकते हो। सच्चाई यह है, स्मार्ट इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ खुद करता है। स्मार्ट इंसान वह होता है जो सही लोगों के साथ मिलकर काम करता है। ईगो यही सबसे बड़ी बाधा है कोलैबोरेशन में, क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने किसी और से सीखा तो मैं छोटा हो जाऊं। लेकिन रियलिटी ये है, जो व्यक्ति सीखता है वही बड़ा बनता है। जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो आपसे बेहतर है, तो आप जल्दी सीखते हैं, आपकी सोच एक्सपैंड होती है और आपके ग्रोथ की स्पीड दुगना हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, कंपटीशन आपको लिमिट करता है, जबकि कोलैबोरेशन आपको एक्सपैंड करता है। कंपटीशन में आप सोचते हो मुझे उससे आगे निकलना है, जबकि कोलैबोरेशन में आप सोचते हो हम दोनों साथ मिलकर कितना आगे जा सकते हैं। तो आज से एक माइंडसेट शिफ्ट करो, हर किसी को कंपटीटर मत समझो, कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी समझो। सीखने की अपॉर्चुनिटी, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। इस पूरे दूसरे लेसन का निष्कर्ष यह है कि आप अकेले तेज चल सकते हो, लेकिन साथ मिलकर आप बहुत दूर तक जा सकते हो। तीसरा लेसन यह है कि अपनी फैमिली खुद बनाओ। अब इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हम सब एक परिवार में पैदा होते हैं,
लेकिन वो परिवार हमने चूज़ नहीं किया होता है। वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, डेस्टिनेशन नहीं। अक्सर लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी, पुराने पास्ट, पुराने एनवायरनमेंट और अपने पुराने रिश्तों में फँसे रहते हैं और फिर कहते हैं कि मेरी लाइफ़ ही ऐसी है। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी असली ज़िंदगी तब शुरू होती है, जब आप खुद डिसाइड करते हो कि आपके आस-पास कौन रहेगा। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, आपके पास एक पावर आती है, चूज़ योर पीपल। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके दोस्त कौन होंगे और आप किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात, कौन-कौन लोग होंगे जो आपके माइंडसेट को शेप करेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो। अब ज़रा खुद से एक सवाल पूछो, क्या आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपकी ग्रोथ चाहते हो, सचमुच में आपकी सक्सेस से खुश होते हैं? या फिर ऐसे लोग हैं जो हर समय नेगेटिव रहते हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं या आपके सपनों पर डाउट रखते हैं? देखो, हर रिश्ता ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सही रिश्ता बहुत ज़रूरी है। एक सही इंसान आपको मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है, आपको वो बना सकता है जो आप बनना चाहते हो। और एक गलत इंसान आपकी एनर्जी खत्म कर सकता है, आपको डाउट में डाल सकता है और धीरे-धीरे आपकी ग्रो रोक सकता है। इसलिए जब आप एडल्ट बनते हो, तो सिर्फ रिश्ते मत निभाओ, रिश्ते चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ग्राउंडेड फील कराएं और आपको समझें, जो आपको सपोर्ट करें और सबसे ज़रूरी, जो आपको खुद पर बिलीव करने में मदद करें। और याद रखना, फैमिली का मतलब सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं होता है। कई बार वो लोग आपके असली फैमिली बन जाते हैं, जो आपके हार्डेस्ट टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं। फैमिली इज नॉट जस्ट वेयर यू आर बॉर्न, फैमिली इज वेयर यू फील वैल्यूड। तो आज से एक डिसीजन लो, अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों की जगह दोगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि ऐसे लोगों को जो आपको रोकें। क्योंकि अंत में आपका फ्यूचर इस बात से तय होगा कि आपने अपने आसपास किसे रहने दिया। चौथा लेसन यह है कि खुद सोचो, भीड़ मत बनो। चौथा लेसन जो आपको भीड़ से अलग बनाता है, थिंक इंडिपेंडेंटली। मतलब हर बात को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, हर ट्रेंड को बिना सोचे मत अपनाओ। और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। आज की दुनिया में सबसे आसान क्या है? भीड़ का हिस्सा बनना। लोग क्या कर रहे हैं वही करना, लोग क्या बोल रहे हैं वही मान लेना और बिना सोचे फ्लो के साथ चलते जाना। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। भीड़ कभी सोचती नहीं, भीड़ सिर्फ फॉलो करती है। और अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी भी एवरेज ही रहेगी, क्योंकि एवरेज लोग ही भीड़ बनाते हैं। एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप वो कर रहे हो जो आपको सही लगता है, या वो कर रहे हो जो आपको सोसाइटी करने के लिए कह रही है? बहुत बार हम डिसीजन अपने लिए नहीं लेते, हम डिसीजन लेते हैं लोगों को खुश करने के लिए, फैमिली प्रेशर में आकर और सोसाइटी के डर से। लेकिन सच्चाई ये है, ये जिंदगी आपकी है, इसलिए इसके फैसले भी आपके ही होने चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी व्यक्ति को गलत समझो। इसका मतलब है चीज को समझो, सवाल पूछो और आप स्वयं डिसाइड करो कि क्या करना सही है। क्योंकि स्मार्ट लोग हर चीज को क्वेश्चन करते हैं, क्या ये सही है, क्या यह मेरे लिए सही है, क्या इससे मेरी ग्रोथ होगी? उसके बाद डिसाइड करते हैं कि करना है या नहीं करना है। और यही फर्क बनाता है फॉलोअर्स और लीडर्स। फॉलोअर्स हमेशा इंस्ट्रक्शन का इंतजार करते हैं, जब लीडर्स अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और याद रखना, अगर आप खुद नहीं सोचोगे तो कोई और आपके लिए सोचेगा और फिर आपकी जिंदगी भी वही होगी जो वो चाहता है। इसलिए आज से एक हैबिट डालो, हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, हर ट्रेंड के पीछे मत भागो और सबसे जरूरी बात, अपने डिसीजन खुद लो। क्योंकि अंत में भीड़ आपको कंफर्ट देती है, लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपको आइडेंटिटी देती है। पांचवा लेसन है, आपका फीड इक्वल टू आपका माइंड। जो आज के सोशल मीडिया के दौर में मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन लेसन है, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पावरफुल। योर फीड शेप्स योर माइंड। मतलब आप अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो, वही आपकी सोच बनाता है और आपकी सोच वही आपकी जिंदगी बनाती है। आज हम सबके पास एक पावरफुल टूल है, हमारा स्मार्टफोन। लेकिन समस्या ये है कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमें कंट्रोल कर रहा है। सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं और बिना नोटिस किए अपने दिमाग में क्या भर रहे होते हैं? रैंडम वीडियोज, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, टाइम पास कंटेंट।
अब ज़रा सोचो, अगर आप रोज़ 2-3 घंटे ऐसे कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, जो आपको कुछ सिखाती ही नहीं है, तो क्या आपकी सोच ग्रो करेगी? नहीं, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप रोज़ देखते हो। अगर आपका फीड मोटिवेशन, नॉलेज और ग्रोथ से भरा है, तो आपका माइंड भी वैसा ही सोचना शुरू करेगा। लेकिन अगर आपका फीड नेगेटिविटी, गॉसिप और डिस्ट्रैक्शन से भरा है, तो आपका माइंड भी वैसा ही बन जाएगा। और सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? कंपैरिज़न। आप दूसरों की हाइलाइट लाइफ देखते हो और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हो और धीरे-धीरे आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है, तो सबसे पहले अपना फीड बदलो। अनफॉलो करो उन अकाउंट्स को जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। फॉलो करो उन लोगों को जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। क्योंकि आज के समय में आपका एनवायरनमेंट, आपके आस-पास रहने वाले लोग ही नहीं होते, बल्कि आपका डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अपनी लाइफ साइकिल में एक हैबिट डालो, कंज्यूम कम करो, क्रिएट ज़्यादा करो। जब आप सिर्फ देखते रहते हो, तो आप पैसिव बन जाते हो, लेकिन जब आप क्रिएट करते हो, तो आप पावरफुल बन जाते हो। तो आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, जो कंटेंट आपके जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करता, उसे अवॉइड करो और जो कंटेंट आपको बेहतर बनाता है, उसे डेली कंज्यूम करो। क्योंकि अंत में आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप रोज अपने दिमाग में क्या डाल रहे हो। छठा लेसन है कि सही सर्कल चुनो, जो क्वाइटली आपकी जिंदगी के पूरे डायरेक्शन तय करता है। चूज योर सर्कल वाइजली, मतलब आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो, वही लोग आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका फ्यूचर सेव करते हैं। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। और ये सिर्फ एक क्योट नहीं, ये रियलिटी है। अब जरा खुद से ईमानदारी पूर्वक पूछो, आपका सर्कल कैसा है? क्या वो लोग एम्बिशियस हैं? वो लोग आगे बढ़ने के लिए आपको पुश करते हैं? क्या वो लोग आपके सक्सेस में जेन्युइन खुश होते हैं? या फिर वो लोग टाइम पास में लगे रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और आपको भी उसी डायरेक्शन में खींचते हैं? देखो, आप अकेले स्ट्रांग नहीं बनते, आप अपने इन्वायरमेंट से स्ट्रांग बनते हो। इसलिए अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बड़ा सोचते हैं, जो बड़ा सपने देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी बड़ी होने लगती है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ अपनी जिंदगी को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं, तो आपके सोचने की क्षमता भी लिमिट होने लगती है। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? निगेटिव सर्कल आपको रियलाइज भी नहीं होने देता कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि जब आपके आसपास सब लोग सेम गलत काम कर रहे होते हैं, तो आपको वो नॉर्मल लगने लगता है। इसलिए अपने सर्कल को सीरियसली लेना शुरू करो। हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं और कुछ लोग आपकी जिंदगी बदलने के लिए। ऐसे लोगों को चुनो जो आपको मोटिवेट करें, आपको ऑनेस्टली फीडबैक दें, जो आपको ग्रो करने के लिए पुश करें और सबसे जरूरी, जो आपके सक्सेस में जेन्युइनली खुश हों। और याद रखना, रियल दोस्त वो नहीं है जो आपके साथ हमेशा हंसे और मजाक करे। रियल दोस्त वो होता है जो आपकी सफलता के राह में सही दिशा और सही मार्ग पर ले जाए। क्योंकि कई बार ग्रोथ के लिए कई लोगों से आपको डिस्टेंस बनानी पड़ती है और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके फ्यूचर का हिस्सा बनने के लिए नहीं बना होता। तो आज से आप एक डिसीजन लो, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखोगे जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि आपको पीछे खींचें। क्योंकि अंत में आपकी लाइफ इस बात से तय होगी कि आपने अपने सर्कल में किन लोगों को जगह दी। इस वीडियो का 7वां लेसन और लास्ट लेसन, पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो। शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी, लेट गो द पास्ट। मतलब जो बीत चुका है उसे पकड़कर मत बैठो, जो हो चुका है उसे बार बार मत जियो। हम में से बहुत लोग अपने पास्ट में ही फंसे रहते हैं। किसी की गलती याद आती है, कोई बात याद आती है, कोई धोखा याद आता है और हम बार बार उसी पेन को अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई समझो, पास्ट बदल नहीं सकती, लेकिन आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आपके हाथ में। जब आप पास्ट को पकड़े रहते हो तो आप मेंटली आगे बढ़ नहीं पाते, आप नई अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाते, आप नई शुरुआत नहीं कर पाते और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ही सजा दे रहे होते हो किसी और की गलती के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है
कि जो हुआ उसे भूल जाओ। नहीं, उससे सीखो, उसमें फँसे मत रहो। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सही था। इसका मतलब ये है कि आप खुद को पास्ट से फ्री कर रहे हो। सोचो, अगर आप एक भारी बोझ उठाकर चल रहे हो, तो क्या आप तेज चल पाओगे? नहीं, पास्ट वही भारी बोझ है जो आपकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। इसलिए आज से एक डिसीजन लो। जो आपको हर्ट कर चुका है, उसे जाने दो। जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे छोड़ दो। क्योंकि आप नई जिंदगी तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक आप अपनी पुरानी जिंदगी को पकड़ कर बैठे हो। और याद रखना, हर इंसान गलतियां करता है और हर व्यक्ति की स्टोरी में पेन होता है। लेकिन डिफरेंस ये है, कुछ लोग उसी पेन में फंसे रहते हैं और कुछ लोग उससे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। आप कौन बनना चाहते हो? अभी एक फैसला लो। आप अपने पास्ट को छोड़ोगे, खुद को माफ करोगे और आगे बढ़ोगे। क्योंकि अंत में जिंदगी पीछे देखने के लिए नहीं होती, आगे बढ़ने के लिए होती है। अगर आपने ये 7 लेसन समझ लिए, तो ज़िंदगी आपके लिए आसान नहीं, लेकिन क्लियर ज़रूर हो जाएगी। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन-सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इसे शेयर ज़रूर करना, कि शायद किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो।